Good morning, welcome back, my dear students. Today topic start now ITC. Numbering of carbon chain. इसके अंदर मैंने फर्स्ट टूल आपको बता दिया था कि भाई मिथाइल एंड इथाइल जो आपके पास सेम पोजीशन पे हो, सेम पोजीशन पे इथाइल एंड मिथाइल हो, तो आपको कौन से कार्बन कौन सी साइड के अंदर सेलेक्ट करना है, जिस साइड के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर अपनी मिनिमम पोजीशन पे होगा, लोवेस्ट पोजीशन पे होगा। जिस साइड से लोवेस्ट पोजीशन पे मिथाइल या इथाइल ग्रुप आ जाए, जिस साइड से लोवेस्ट पोजीशन पे इथाइल या मिथाइल सेम, बट क्या होना चाहिए, सेम पोजीशन होनी चाहिए। जैसे 2 2 है, सेम पोजीशन, दैट इज सेम पोजीशन। ओके, तो सेम पोजीशन है तो आपको क्या करना है, किसी भी साइड से आप क्या कर सकते हैं, एनी अदर साइड से आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर पाएंगे, बट नंबरिंग उसी साइड से करनी है। यदि सेम हो तो किसी भी साइड से कर ले, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स हैं तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर को बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो आप देखें आप नेक्स्ट एग्जांपल। फिर उसके बाद मैंने एक रूल बताया था, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग जितने भी आपके पास फंक्शन, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सभी ग्रुप्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और सभी ग्रुप्स को ऐड करने के बाद में जो आएगा उसको आपको क्या करना है, लोवेस्ट सम रूल। ओके, देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल सी कार्बन, दिस इज कार्बन, ओके, एंड Cl Br, Cl और Br, CH3 CH CH CH2 एंड CH3, राइट। आपके पास इस टाइप से एक कंपाउंड दे रखा, आपको एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल का आपको सॉल्यूशन बताना है। ओके, तो इस सॉल्यूशन इसका आएगा क्या, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर इसको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो कार्बन चेन कौन सी साइड से सेलेक्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आपको लोवेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, लोवेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर दिया। किसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, लोवेस्ट कार्बन चेन। CH3 CH CH CH2 CH2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए यहाँ पर, 5। तो 5 कार्बन की लोवेस्ट कार्बन चेन हो गई। तो सर स्टूडेंट क्या करेंगे, Cl को भी कार्बन के अंदर ऐड कर लेंगे, बट होता नहीं है, Cl Cl होगा, क्लोरीन होता है Cl, नॉट कार्बन। ओके, तो ये मैंने कर रहा हूं यहाँ पर Cl, राइट। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग के लिए लोवेस्ट सम रूल लगाना है। मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो एनी अदर, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो किसी भी कार्बन चेन के अंदर। आपके सपोज दैट ये कार्बन चेन है, इसके अंदर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मोर देन वन, और द मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो किसी भी कार्बन चेन के अंदर, तो आपको करना क्या है, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, लोवेस्ट सम रूल। अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल कौन सा रूल लगाएंगे, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से नंबर जो नंबर जो है वो मिनिमम हो, लोवेस्ट हो। सपोज दैट मैं इस साइड से नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो इसको ऐड करके चेक करें। 3 नंबर पे ब्रोमीन कनेक्टेड है, इट मींस 3 प्लस 4 नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड है, तो मैंने क्या कर दिया 4। कितना आ गया आपके पास, 4 और 3 कितना हो गया, 7, राइट। सपोज दैट मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब क्या करना है कि इस साइड से नंबरिंग किया तो 2 नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड है, 3 नंबर पे क्या है कनेक्टेड, ब्रोमीन कनेक्टेड है। मैंने कर दिया 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 2 एंड 5। मेरे को बताओ लोवेस्ट नंबर किसके अंदर है, 5 होगा या 7 होगा। राइट हैंड साइड से नंबरिंग होगी, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप बोलेंगे सर ये लोवेस्ट नंबर तो ये होंगे 5 और ये जो है ये हाईएस्ट नंबर है, इट मींस ये तो हो जाएगा रॉन्ग और ये हो जाएगा राइट। इट मींस आप कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। आप इस साइड से नंबरिंग कर पाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये आपका आंसर आ गया, तो आपका आंसर ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH3 CH Cl CH C2H5 CH2 and
CH3, CH3 CH2 कार्बन CH3 CH2 CH CH3 CHCl CH C2H5 CH2 एंड CH3। राइट, क्या करना है, नंबरिंग करनी है। पहले तो आपको क्या करना है, इसको कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट जब इस कार्बन चेन को आप सिलेक्ट करेंगे तो होगा क्या, वो देखें। इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे आप इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास है। जो आपके पास जो कार्बन चेन सिलेक्ट होगी, ये वाली कार्बन चेन आप क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया, CH3 CH2 CH 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 एंड CH2 CH3 आपने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। राइट, अब करना क्या है कि भाई ये जो CH3 CL CH3 कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद में सेकंड रूल कौन सा लगाना है, नंबरिंग। क्या करना है, नंबरिंग करने के लिए आप कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग की 1 2 3 पे पोजीशन पे आया CH3, तो लोएस्ट सम रूल आप क्या करेंगे, यहाँ पर लोएस्ट सम रूल का फॉलो करेंगे। लोएस्ट सम रूल क्या होता है, आपको नंबरिंग करते सबसे पहले दोनों साइडों से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो आपने देखा है यहाँ पर होता क्या है कि एक तो 3 नंबर पे CH3 ग्रुप कनेक्टेड है 3 प्लस 4 नंबर पे Cl 4 plus substituent present on CH3 connected to 5 number of carbon 5 is equal to total number of carbon total number 5 और 4 9 और 3 12, ये आपके पास 12 हो गया। राइट है, अब इसके अंदर भी चेक करिए CH3 CH2 CH इसके अंदर टोटल कितना आ गया आपके पास 12। ओके, अब इस साइड से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देखेंगे कि भाई ये जो 3 नंबर है, इस 3 नंबर पे तो क्या कनेक्टेड है, CH3 ग्रुप, तो ये मैंने कर दिया 3 प्लस, अब इसके अंदर 4 नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड है, तो 4 प्लस 5 नंबर पे क्या कनेक्टेड है, 5 पे CH2H5 5 कर दिया। तो टोटल नंबर कितने हो गए, यहाँ पर भी 12 हो गए। तो क्वेश्चन दिमाग में माइंड में आपकी ये आ रहा होगा, सर इस साइड से भी आपने 5 में 12 कर दिया और इस साइड से भी आपने 12 कर दिया, तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक रूल और आएगा, वो है अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो आप देखेंगे कि सर इस साइड से भी आप रन करते हैं, इस साइड से आप रन करेंगे, देखो इस साइड से आप मूव करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे Cl कनेक्टेड है, 1 2 3 4 इस साइड से भी 4 नंबर पे Cl कनेक्टेड है, मतलब इस Cl का तो कोई रोल नहीं है इस नंबरिंग के अंदर। इस Cl ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से आप जब नंबरिंग करते हैं तो ये तो सेम पोजीशन पे आ रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। बट जब इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पे CH3 कनेक्टेड है, और इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे क्या कनेक्टेड है, C2H5 है, जो कि इस साइड में 3 पे CH3 है, 3 पे C2H5 है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे C2H5 को बोला जाता है इथाइल ग्रुप और CH3 को बोला जाता है मिथाइल ग्रुप। C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप, एंड CH3 ग्रुप को क्या बोला जाता है, मिथाइल ग्रुप। इथाइल एंड मिथाइल के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर फर्स्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होगा, C2H5। तो आपको क्या करना है कि इस साइड से नंबरिंग करनी है, क्योंकि आप अल्फाबेटिक ऑर्डर को लोवेस्ट पोजीशन पे रखेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जो पहले आएगा ना, फर्स्ट नंबर पे जो आएगा उसे लोवेस्ट पोजीशन पे रखेंगे। तो देखो लोवेस्ट पोजीशन पे 1 2 3 पे C2H5 है, इस साइड के अंदर 3 पे CH3 है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में C2H5 पे CH3 के रेस्पेक्ट क्या आएगा, पहले आएगा, और पहले आएगा तो आप कौन सी साइड से रहे हैं, कौन सी साइड से मूव करेंगे, या कौन साइड से कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो 1 2 3 ये वाला तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसके पीछे रीजन क्या आएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सा आएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर आएगा, और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। Suppose that
ये आपके पास कंपाउंड ले लिया, CH3 CHCl C2H5 CH3 CHBr एंड CH2 CH3, राइट। तो देखेंगे इसके अंदर C2H5Br CH CH2 एंड CH3, राइट। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 8 6 ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर ली। कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, तो कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट रूल क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किधर साइड से करेंगे वो देखेंगे सर। सबसे पहले लोवेस्ट सब रूल लगा लेते हैं। लोवेस्ट सब रूल होता क्या है कि सबको जितने भी सब्स्टिट्यूएंट उनके पोजीशन को ऐड कर दो। तो देखो इस साइड से मैं नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। 2 नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड है 2 प्लस 3 नंबर पे CH3 3 प्लस 3 नंबर पे C2H5 3 प्लस 4 नंबर पे Br ये 4 कर दिया, राइट। तो आपके पास क्या होगा 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल आपके पास आ गए 12। और जब आप डाउनवर्ड साइड से इस राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 3 4 5 एंड 6, सो 3 नंबर पे कौन 3 नंबर पे तो क्या आ गया आपके पास ब्रोमीन 3 प्लस 4 नंबर पे C2H5 4 प्लस 4 पे CH3 ग्रुप 4 प्लस एंड 5 नंबर पे क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 3 प्लस 4 3 Br 4 C2H5 5 Cl और 4 पे क्या कनेक्टेड है CH3। तो आपके पास आ गया 3 4 4 5, कनेक्ट करो 4 4 8 8 और 5 12 12 एंड 3 कितने हो गए 15। बताओ 12 लोवेस्ट होगा या 15 लोवेस्ट होगा? 12 लोवेस्ट होगा, तो ये तो राइट हो गया और ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। इट मींस नीचे वाला जो होगा ना, ये वाला डाउनवर्ड साइडवर्ड जो आपने राइट हैंड साइड से आपने नंबरिंग की है ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बट ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की है ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर ये जो ब्रोमीन जो है, ये जो ब्रोमीन जो है ये तो 3rd नंबर पे आ रहा है और ये क्लोरीन जो है ये 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर तो ब्रोमीन तो पहले आता है ना, तो आपको तो इस साइड के अंदर लोवेस्ट पोजीशन पे रखना होता है। नहीं 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 नहीं, रूल ये है कि आपके पास क्लोरीन एंड ब्रोमीन सेम पोजीशन पे होंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सपोज दैट ये ब्रोमीन कहां कनेक्ट होता है, इस जगह कनेक्ट होता था, आपको कौन सी साइड से नंबरिंग करनी होती, इस साइड से नंबरिंग करनी होती, क्योंकि ब्रोमीन जो है अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, बट वहां पर भी ये रॉन्ग हो जाता बिकॉज लोवेस्ट सम रूल ही फॉलो करना है अपने को। तो लोवेस्ट सब रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन इस जगह पे है, क्लोरीन इस जगह पे है, तो ब्रोमीन तो 3rd नंबर पे आ रहा है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन जो है 2 नंबर पे आ रहा है। लोवेस्ट पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट के लिए होना चाहिए, उस साइड से आपको नंबरिंग करनी है। अल्फाबेटिक ऑर्डर जो आपको जब चेक करना होता है जब 2 मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो और सेम पोजीशन पे कनेक्टेड हो, सेम पोजीशन पे। सपोज इट ब्रोमीन पे कनेक्टेड होगा, क्लोरीन पे कनेक्टेड होगा, तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करते, बट यहाँ पर तो सेम पोजीशन पे है नहीं, ये तो 3 पोजीशन पे 2 नंबर पोजीशन पे। तो मेरे बताओ लोवेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, 2 नंबर होगी या 3 नंबर? 2 नंबर होगी। आप कौन साइड से करेंगे नंबरिंग, इस साइड से नंबरिंग करेंगे या फिर ये को लगा के चेक कर लेना। आप जनरली भी आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो 2 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर इज लोवेस्ट पोजीशन। सर फिर कभी दिमाग में था सर क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक नहीं किया आपने, ये तो 3 नंबर पे आ रहा है और इस साइड से करते हैं 4 नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन। नहीं बेटा, ये सेम पोजीशन पे होनी चाहिए, क्लोरीन 2 नंपर पे तो ब्रोमीन भी 2 नंबर पे होता, तो आप क्या कर पाते अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करते। लेकिन ये तो डिफरेंट पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और जब डिफरेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आप कौन साइड से नंबरिंग करेंगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे होगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल और चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज के लिए इतना ही रख पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एक साइक्लिक कंपाउंड यूजुअली लिखता हूं मैं, CH3 C2H5 Br CH3 C2H5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखेंगे। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए आप देखेंगे ये तो CH3 C2H5 और 1 2 3 4 5 एंड 6 तो कार्बन चेन के अंदर ये जो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग के अंदर तो 6 कार्बन है, बट ए साइक्लिक रिंग के अंदर एक तो 2 कार्बन है, एक 1 कार्बन। तो बताओ मेरे को मैक्सिमम कार्बन किसके अंदर है, ए साइक्लिक कंपाउंड के अंदर है, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर? तो आप बोलेंगे सर ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक जो रिंग है, ये साइक्लिक जो कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम है, इसके रेस्पेक्ट है ए साइक्लिक कंपाउंडों के रेस्पेक्ट। तो आपको साइक्लिक रिंग का ही क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो सपोज दैट मैंने इस कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया।
अब रूल नंबर सेकंड की नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करने के लिए सबसे अच्छा रूल क्या है, लोवेस्ट सम रूल। बट लोवेस्ट सम रूल से पहले आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि सर यहाँ इस ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, CS3 से नंबरिंग स्टार्ट होगी या C2H5 से नंबरिंग स्टार्ट होगी। सभी चेक कर लेते हैं वन बाय वन। सपोज दैट मैंने इस जगह से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5 एंड 6। इस जगह से आपने नंबरिंग स्टार्ट किया तो आपके पास टोटल आपके लोवेस्ट रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस 2 प्लस और ये हो गया 6, तो आपके पास कितना होगा 6 to 8 and 9, 6 to 8 and 9, 6 to 8 and 9, ये 9 हो गया आपके पास। ओके BR CS3 C2H5 6 to 8 and 9 आपके पास हो गया। ओके अब देखते हैं टोटल 9। अब इसके अंदर भी देखें, जब आपने नंबरिंग की तो इसका जो नंबर है 9 हो गया। अब सपोज दैट मैं सर यहां से नंबरिंग न करके इस जगह से नंबरिंग कर लूं तो क्या हो जाएगा, इस जगह से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 नंबर पे C2H5 प्लस 2 नंबर पे CS3 प्लस 3 नंबर पे BR, तो आपके पास कितना आ गया 3 to 5 एंड 6, राइट 3 to 5 एंड 6। सपोज दैट सर मैं यहां से भी नंबरिंग नहीं कर पा रहा, यहां से भी तो कर सकता हूं, ब्रोमीन से भी स्टार्ट कर सकता हूं मैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 1 पे ब्रोमीन, 2 पे CS3 एंड 3 पे क्या आ गया C2H5, राइट। तो आपके पास कितना हो गया 3 to 5 एंड 6, 3 to 5 एंड 6, और ये भी क्या आ गया आपके पास 6, और ये भी क्या आ गया आपके पास 9। तो आपके पास कंसेप्ट ये है कि सर अब कौन सा मैं रूल फॉलो करूं, ये तो 9 है, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये तो मैक्सिमम नंबर आ गया, ये 6 एंड 6 ये वाला सही है। सपोज दैट इस जगह से आपने नंबरिंग की थी ये भी राइट है, और इस जगह से आपने नंबरिंग की थी ये भी राइट है। बट इन दोनों के अंदर भी आपको ये चेक करना होता है कि सर इस जगह से मैंने यदि नंबरिंग करना स्टार्ट किया, इस आईपैक का आईपीएससी यहां से स्टार्ट की, तो ये तो C2H5 है और 1 नंबर पे ही ब्रोमीन आ रहा है, और यहां से यदि मैं नंबरिंग करता हूं तो ये 1 नंबर पे C2H5 आ रहा है। देखो दोनों के लिए रूल क्या है, सपोज दैट आपने यहां से नंबरिंग की, इस जगह से नंबरिंग की तो 1 2 3 इस साइड मूव करेंगे, और सपोज दैट आपने यहां से नंबरिंग की तो 1 2 3 इस साइड में मूव करेंगे। तो आप चेक करेंगे कि 2 नंबर पे जो CS3 ग्रुप कनेक्टेड है इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो CS3 ग्रुप तो ये कहता है कि भाई मेरे लिए तो आप चाहे कहीं से भी नंबरिंग करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये C2H5 कहता है हाँ मेरे को फर्क पड़ता है ना, ये BR बोलता है हाँ मेरे को फर्क पड़ता है ना। क्यों भाई तेरे को क्यों फर्क पड़ता है, ये बोलता है कि मेरे से नंबरिंग करो, ये बोलता है मेरे से नंबरिंग करो। लेकिन आईपैक बोलती है क्या कि C2H5 के अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर तो E आता है, ओके, और BR का जो अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है उसमें B आता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में B पहले आएगा या E पहले आएगा, तो आप बोलेंगे सर अल्फाबेटिक ऑर्डर में B फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, मतलब पहले आ जाएगा। तो B पहले आएगा तो नंबरिंग उसको लोवेस्ट पोजीशन पे रखेंगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा। तो 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, तो ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइप का जब ब्रोमीन CS3 C2H5 कनेक्टेड हो जाते हैं बेंजीन कहता है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से भी कर देते हैं, यहाँ से भी कर देते हैं, यहाँ से भी कर देते हैं, इस साइड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको लोवेस्ट रूल लगाना है। लोवेस्ट रूल के अंदर सेम यदि पोजीशन आ जाती है तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखना है कि भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले कौन आ रहा है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को ऐसे भी जनरली आप चेक करते हैं कि या तो इस एज से आपको नंबरिंग करनी है या इस एज से आपको नंबरिंग करनी है। BR मिड के अंदर है तो इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो भी 1 नंबर, बट C2H5 का E एंड BR का B पहले आ रहा है, तो इस साइड से आप क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं, इस साइड से मत कर देना, नहीं तो मैक्सिमम नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बिकॉज 1 2 3 4 5 1 प्लस 5 एंड 6 5 प्लस 1 6 6 एंड 6 12, जो कि मैक्सिमम नंबर हो गए 12, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक करेंगे। सपोज दैट इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे सर, दिस इज कार्बन 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 एंड कार्बन। ओके, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां पर CH3 C2H5 Cl। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट, मैं यहां पर BR कर लेता हूं पहले, BR। ओके, अब रूल चेक करना आपको, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, रूल चेक करना है। देखिए मैंने सबसे पहले ये CH3 है, C2H5 है और ये साइक्लिक रिंग है, तो आपको कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है।
जिसमें मैक्सिमम नंबर हो। तो 1 2 3 4 साइक्लिक रिंग के अंदर 4 आ रहा है, ए साइक्लिक रिंग के अंदर इस साइड में तो 1 आ रहा है, इस साइड के अंदर 2 आ रहा है। तो साइक्लिक रिंग का ए साइक्लिक के कंपाउंड की रेस्पेक्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर है। तो आपको कौन सा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, साइक्लिक रिंग वाला कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, राइट। सपोज दैट आपने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब इसके बाद में क्या करें, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नंबरिंग करने के लिए आप कौन सा रूल यूज में लेंगे, लोवेस्ट सम रूल। सपोज दैट आपने इस जगह से नंबरिंग करना स्टार्ट किया 1 2 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल नंबर 3 to 5 and 6, राइट। सपोज दैट आपने इस जगह से नई नंबरिंग करके ब्रोमीन से स्टार्ट कर दी 1 2 3 and 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, तो आपके पास कितना हो गया 7। ओके, सपोज दैट आपने इस जगह से नंबरिंग न करके और इस जगह से नंबरिंग कर दी 1 2 and 3 and 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 पे C2H5 एंड Br किससे कनेक्टेड है 2 नंबर कार्बन पे, एंड 3 नंबर पे क्या कनेक्टेड है CH3, तो आपके पास कितना हो गया 3 2 5 1 6, 3 2 5 and 6, तो आपके पास हो गया 3 2 5 and 6, टोटल 6 हो गया। ओके, अब देखेंगे कि 7 तो मैक्सिमम नंबर हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस जगह से तो नंबरिंग वैसे भी नहीं होगी, है ना, या तो इस जगह से नंबरिंग होगी या इस जगह से नंबरिंग होगी। इसको मैं रब कर रहा हूं। तो देखिए सपोज दैट आपने 1 नंबर ये ले लिया और 1 नंबर को इसको ले लिया, या तो इस जगह से नंबरिंग होगी या फिर इस जगह से नंबरिंग होगी, बट करना कौन सी जगह से नंबरिंग है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब आपको 1 और 1 पे ब्रोमीन ये बोलता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप कहीं से भी करो, मैं तो फिक्स हूं 2 नंबर पे हूं, मेरे अकॉर्डिंग आप कहीं से भी करें, है कि नहीं। बट आपको क्या चेक करना है, C2H5 एंड CH3 को चेक करना है। इस 1 नंबर पे CH3 है, 1 नंबर पे C2H5 है, बोथ आर कंपाउंड्स आर सेम पोजीशन। ओके, बट डिफरेंट कंपाउंड। आप नंबरिंग की कौन सी साइड से नंबरिंग करनी है ये इंपॉर्टेंट है। आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे वो देखिए 6 नंबर पे, बट आपको जब सेम नंबर पे बोथ आर कंपाउंड्स आर सेम पोजीशन, सो सी लोक इट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो आपको क्या चेक करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को चेक करना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर C2H5 तो किसकी तरह बिहेव करता है, E की तरह, E आएगा इसका, और मिथाइल का क्या आएगा, M आएगा। तो मेरे को बताओ M एंड E के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर इथाइल जो अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आएगा। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, ये आपने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया अल्फाबेटिक। ये तो ये रॉन्ग किस वजह से हुआ है, अल्फाबेटिक ऑर्डर की वजह से। ये रॉन्ग इस वजह से हुआ है क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर है, और ये राइट इस वजह से हो गया क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। इट मींस ये वाला राइट हो गया और ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हरी बात समझ में। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बेटा।